बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में जो मासूम फिलिस्तीन बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो उन बच्चों के साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या मामला करेगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम और करीम है और शहीद अपनी कब्रों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज का जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि फिलिस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला आगे उनके साथ क्या मामला फरमाएगा। कुरान के सबसे आखिरी पारा में एक सूरत है कि जिसे सूरे बुरूज कहा जाता है, उसकी चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया है कि जिनके बारे में हदीस की सबसे बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ में मुकम्मल एक वाकया आया है, जिसका जिक्र है कि हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम को यह वाकया सुनाते हुए फरमाया कि आज से हजारों साल पहले एक बादशाह हुआ करता था जो कि एक बहुत जालिम था। वो लोगों को मजबूर करता कि सभी उसे अपना खुदा मानकर उसके सामने सजदा करें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखें कि यह बादशाह फिरौन नहीं था, बल्कि ये कोई दूसरा बादशाह था। उस बादशाह के जमाने में एक बहुत बड़ा जादूगर था। बादशाह उस जादूगर की बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन जब वह जादूगर बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ पता नहीं कब मेरी मौत का वक्त करीब आ जाए, इसीलिए आप मेरे पास कोई छोटे लड़के को भेज दिया करे ताकि मैं उसे अपनी जादू की कला सिखा सकूं, वरना मौत के साथ मेरा ये हुनर भी खत्म हो जाएगा। तो बादशाह को भी ये बात मुनासिब लगी और उसने अपने शहर के एक 10 साल के लड़के पर यह जिम्मेदारी लगाई कि वो रोजाना जादूगर के पास जाकर उससे उसका इल्म सीखेगा। बादशाह के हुक्म पर वो लड़का रोजाना जादूगर के पास जाने लगा और उसके पास कई घंटे बैठकर जादू के बारे में सीखता रहा। वो लड़का रोजाना जिस रास्ते से जादूगर के पास जाता, तो उसी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे रोजाना बैठे नजर आते। पहले तो कई दिनों तक वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन वो लड़का उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया और उनसे उनके बारे में मालूम किया। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस बच्चे को दीन की बहुत सी बातें सिखाई जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आई और फिर वो रोजाना जादूगर के पास आते जाते। थोड़ी देर के लिए इन अल्लाह वाले के पास बैठकर अल्लाह की वहदानियत और उसकी इबादत के बारे में सुनता रहता। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया कि इन अल्लाह वाले के पास बैठने की वजह से हमेशा उस लड़के को जादूगर के पास पहुंचने में देर लग जाती, जिसकी वजह से जादूगर इस लड़के को बहुत डांटता और जब यह लड़का लौटते हुए उस अल्लाह वाले के पास बैठता तो घर पहुंचने में देर हो जाती, जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत गुस्सा होते। आखिर जब इस मसले की शिकायत उस लड़के ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से की तो उन्होंने मशवरा दिया कि ऐ बेटा, तुम दीन समझने के वास्ते इतनी कुर्बानियां दे रहे हो, इसीलिए तुम एक काम करो कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई, तो उससे कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वाले पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। लेकिन याद रखना कि कभी भी किसी के सामने मेरा जिक्र ना करना, वरना ये मेरे लिए एक मुसीबत का सामान होगा। अल्लाह वाले की नसीहत पर उस लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन रास्ते से जाते हुए अचानक बीच सड़क में एक बहुत ही जहरीला सांप आकर बैठ गया कि जिसे देख सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। तो उस वक्त उस लड़के ने अपने दिल में सोचा कि आज मैं आजमा कर देखूंगा कि आखिर जादूगर सच्चा है या वो अल्लाह वाले बुजुर्ग। और फिर उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि या अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है और वो नेक बुजुर्ग झूठे हैं, तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। इतना कहकर उस लड़के ने पत्थर चला दिया।
लेकिन उस पत्थर से सांप पर जरा भी असर न पड़ा, बल्कि वो तो और ज्यादा फुफकारने लगा। तो इस लड़के ने दूसरी बार आजमाने के लिए एक दूसरा पत्थर उठाया और कहा कि या अल्लाह, अगर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। अब यह कहकर जैसे ही उस लड़के ने पत्थर चलाया तो सांप को लगते ही वो मर गया, कि जिसे देख इस लड़के को भी यकीन हो गया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है। जब इस लड़के ने जाकर ये बात उन अल्लाह वाले बुजुर्गों को बताई तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए और कहा कि बेटा, अब तुम मुझसे बेहतर बन चुके हो, इसीलिए आज से तुम भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। हदीस में आता है कि उस 10 साल के लड़के को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इतनी ज्यादा ताकत अता फरमा दी थी कि वो हर तरह के मरीज को अल्लाह से दुआ करके बिल्कुल सही कर देता था। उसके पास चाहे जैसा भी मरीज आता, वह उसके सर पर अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही फूंक मारता तो वह मरीज बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। और फिर ये खबर बादशाह के एक खास वजीर तक पहुंची है। वो वजीर कुछ बीमारियों की वजह से आंखों से अंधा हो गया था, इसीलिए ये खबर मिलते ही वजीर जल्दी से उस लड़के के पास पहुंचा और कहने लगा, आए बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती कीमती तोहफे लेकर आया हूँ, तुम इनको कबूल करो और मेरी आँखों को ठीक कर दो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे तोहफे की कोई जरूरत नहीं और आँखें मैं ठीक नहीं करता, बल्कि मेरा अल्लाह ठीक करता है, इसीलिए तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं दुआ कर दूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आँखें ठीक कर दे। लड़के के कहने पर वजीर ने फौरन ईमान कबूल कर लिया। तो लड़के ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर जैसे ही दुआ की तो वजीर की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उस लड़के को गले से लगा लिया। उसके बाद जब अगले दिन वह वजीर बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह भी उसे देखकर हैरान रह गया कि आखिर मेरे नाबी ने वजीर की आंखें कैसे वापस आ गई। तो उस वजीर ने जवाब दिया कि अब बादशाह सलामत, ये आंखें मुझे मेरे अल्लाह ने वापस की है। यह सुनकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि क्या तुम मेरे अलावा भी किसी को अपना खुदा मानते हो? तो वजीर ने कहा कि हाँ, मैं जिसको खुदा मानता हूँ वो आपका भी रब है और मेरा भी रब है और उसी ने तमाम दुनिया को पैदा किया है। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि आखिर तुमको इस बारे में किसने खबर दी? तो वजीर ने जब इनकार किया तो बादशाह के हुक्म पर उस वजीर को बहुत ज्यादा मारा गया। आखिर मजबूर होकर वजीर ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। वजीर के बताने पर उस लड़के को महल में बुलाया गया और फिर बादशाह ने गुस्से में उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इस नए दीन के बारे में किसने बताया? तो पहले तो उस लड़के ने भी इनकार किया, लेकिन बादशाह की तरफ से बहुत सख्ती पर उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। तो अब बादशाह ने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी महल में बुलाया और अपने वजीर के साथ खड़ा करके कहा कि तुम दोनों अपने दीन को छोड़कर मुझे अपना खुदा मान लो, वरना दोनों का बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन दोनों हजरात ने साफ इनकार किया। तो बादशाह ने एक लकड़ी काटने वाला आरा मंगाकर उन दोनों को काटकर शहीद कर दिया। बादशाह समझ रहा था कि ऐसी दर्दनाक मौत देखकर ये लड़का खुद ही इस नए दीन को छोड़ देगा, लेकिन वो लड़का बराबर इनकार करता रहा। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने गुस्से में अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दो। बादशाह के हुक्म पर वो सिपाही जैसे ही उस लड़के को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुँचे और उसे नीचे फेंकना चाहा, तो अचानक उस लड़के ने अल्लाह से दुआ करते हुए ये कहा कि अल्लाह मेरी इन लोगों से हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने ये दुआ मांगी तो अचानक पहाड़ हिलने लगा और वो सभी वजीर पहाड़ से नीचे गिरकर मर गए। वो लड़का अकेला ही बादशाह के दरबार में पहुंचा। तो बादशाह ने पूछा कि आखिर मेरे वजीरों का क्या हुआ? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह उनके लिए काफी हो गया।
यह सुनकर बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने दूसरे कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इस लड़के को एक नाव में बिठाकर समंदर के बीच फेंक आओ। बादशाह के हुक्म पर ऐसा ही किया गया, लेकिन जैसे ही वो सिपाही समंदर के बीच उस लड़के को फेंकने लगे तो अचानक नाव इतना ज्यादा डगमगाई कि वो सिपाही समंदर में गिरे और अल्लाह ताला ने फिर से इस लड़के की हिफाजत फरमाई। वो लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसे देखकर बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया। दरबार में पहुंचते ही उस लड़के ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, आप चाहे जो भी कर लें, मुझे कत्ल नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। लेकिन एक तरीका है कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। बादशाह ने पूछा कि आखिर वो क्या तरीका है, तो लड़के ने जवाब दिया कि आप एक मैदान में मुल्क के सारे लोगों को जमा करें और फिर एक बड़ी सी लकड़ी में मुझे बांधकर लटका दे, फिर दूर खड़े होकर एक तीर पर बिस्मिल्लाहि रब्बी गुलाम पढ़कर वो तीर मेरी तरफ चला दे। ऐसा करने से आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। बादशाह ने ऐसा ही किया कि सारे के सारे मुल्क के लोगों को जमा किया और फिर लड़के को लकड़ी में बांधकर बिस्मिल्लाहि रब्बी गुलाम पढ़कर एक तीर चलाया तो वो तीर सीधे जाकर उस लड़के की गर्दन में लगा कि जिसकी वजह से उस लड़के की शहादत हो गई। लेकिन यह मंजर देख मैदान में खड़े सभी लोगों को यकीन हो गया कि बादशाह ने तीर चलाने से पहले जिस अल्लाह का नाम लिया वही हमारा असली खुदा है, कि जिसके नाम पर इस छोटे लड़के ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर उसी वक्त मैदान में खड़े हजारों लोग अल्लाह पर ईमान ले आए कि जिसे देख बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। आखिर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाया है मैं उन सभी को जलाकर खत्म कर दूंगा। और फिर बादशाह ने एक भड़कती आग जलवाई कि जिसमें इन सभी ईमान लाने वाले लोगों को जिंदा ही जलाकर शहीद कर दिया गया। कुरान में इन्हीं लोगों को असहाब अल उखदुद कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है तो उसे अल्लाह ताला कई तरह से नवाजते हैं। नंबर 1, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी मगफिरत कर दी जाती है और जन्नत में उसे उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। नंबर 2, उसे कब्र के अजाब से महफूज रखा जाता है। और नंबर 3, उसे कयामत के दिन कोई भी घबराहट ना होगी। कयामत में घबराहट ना होने का मतलब यह है कि और सभी इंसानों से तो हिसाब लिया जाएगा, लेकिन शहीद बगैर हिसाब किताब के ही जन्नत में दाखिल होगा। उसने चाहे जिंदगी में जीतने भी गुनाह क्यों ना किए हो, अल्लाह की राह में शहादत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी खूबसूरती कायनात की हर चीज से बढ़कर होगी। और उसे इख्तियार दिया जाए कि वो अपने घर वालों में से 70 से ज्यादा लोगों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जा सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने शहीद बंदे की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की है कि फरमाया कि आए लोगों, तुम मेरे शहीद बंदे को मरा हुआ मत कहा करो, बल्कि वो तो मेरे पास जिंदा है और मैं उसे अपने पास से रिस्क देता हूँ। इन सभी रिवायतों से मालूम होता है कि शहीद इंसान को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजते हैं। रिवायतों से मालूम होता है कि जो बंदा शहीद होता है तो उसके जिस्म में शहादत के वक्त जरा भी दर्द नहीं होता, वो सिर्फ हमें खून में तड़पता नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसे अल्लाह ताला अपनी राह में शहीद होने का कुछ अलग ही मजा दे रहा होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला सभी से पूछेंगे कि तुम में से कोई दुनिया में वापस तो नहीं जाना चाहता, तो सभी इनकार कर देंगे, लेकिन शहीद कहेगा कि या अल्लाह, मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दें ताकि मैं तेरे लिए फिर से शहीद हो जाऊं और मुझे फिर से वह मजा मिले जो जन्नत में भी नजर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, रिवायतों से मालूम होता है कि जब हम किसी ब्लेड वगैरह से थोड़ा सा कट जाते हैं तो उतनी जगह से हमारी रूह हटती है
अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ब्लेड वगैरह से कहीं हमारी उंगली में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। और वो तकलीफ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उतनी जगह से हमारी रूह हट जाती है। अब जिस दिन हमारे पूरे जिस्म से रूह को हटाया जाएगा तो फिर किस कदर तकलीफ होगी। लेकिन अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बंदा इन सभी तकलीफों से दूर रहता है। उसे वो तकलीफ नहीं होती जो घर में रहते हुए बिस्तर पर पड़े पड़े मौत आने पर होती है। हजरत अली राज़ियल्लाहु ताला अन्हो तो सारी जिंदगी अल्लाह से शहादत तलब करते रहे और वो लोगों से कहा करते कि ऐ लोगों, अपने घरों में आम मौत मत मरना, वरना इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि जैसे जिस्म को कैंचियों से काटने में होती है। और अगरचे शहीद होकर के वफात होगी तो रिवायतों के मुताबिक सिर्फ उतनी ही तकलीफ होगी जितनी एक चींटी के काटने से होती है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तो मन करता है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया और मुझे फिर से जिंदा किया जाए, और मैं फिर शहीद किया जाऊं और मुझे फिर से जिंदा किया जाए, और मैं फिर शहीद किया जाऊं और फिर से मुझे जिंदा किया जाए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी की मौत इस हालत में हुई कि उसके दिल में शहीद होने का जज्बा भी ना हो तो वह मुनाफिक हो करके मरा। दोस्तों, अब इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलिस्तीन में शहीद होने वाले हमारे फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ताला को कितना ज्यादा महबूब होंगे जब हम सब लोग प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी ज्यादा मोहब्बत की नजरों से देखते हैं। तो जिस मुकद्दस जात के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला उन्हें अपने पास कितना ज्यादा लाड प्यार से रखता होगा। अल्लाह ताला हम सभी को शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।